नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य कुणाल त्रिवेदी परशुराम ज्योतिष केंद्र नाम की मेरे इस यूट्यूब चैनल पे आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। गुरुदेव और इष्टदेव की कृपा से यह हम वीडियो की शुरुआत करेंगे। मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पे ग्रहों के गोचर के बारे में बताया जाता है, जो भी आपके जीवन पे क्या क्या उनकी असर रहेगी, क्या क्या आपको करना चाहिए, क्या क्या आपको सावधानी रखनी चाहिए, हम हर एक वीडियो में आपको बताते रहते हैं। तो वीडियो को अंत तक दिखेगा ताकि आपको इस गुरुदेव के गोचर में क्या लाभ मिलेगा और क्या आप नहीं मिलेगा और मिलने के उपाय क्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे। आप वीडियो को अंत तक देखते रहिए। मित्रों, गुरुदेव जो है वह मिथुन राशि से कर्क राशि में 18 तारीख को प्रवेश करेंगे, शनिवार के दिन, और यह जो गोचर है वह 45 दिनों के लगभग रहने वाला है। अब जिनका भी नाम सिंह राशि है, जिनकी भी म या ट से उनका नाम है, इनके लिए आज का वीडियो रहेगा। देखिए मित्रों, सिंह राशि वाले जो जातक है उनके लिए यह जो गोचर है वह अपने 12th हाउस में 4 नंबर की राशि लिखी होगी, तो वहाँ पे यह गुरुदेव का भ्रमण होने जा रहा है। अब ये जो गुरुदेव है आपको इस भाव के संबंधित क्या क्या फल देंगे, उनकी दृष्टिया क्या क्या फल मिलेगा, हम बारी बारी से चर्चा करेंगे। मित्रों, 12वें हाउस में गुरुदेव आपके जो भी ये जो भाव है वह खर्चे का है, एक्सपेंसेस का भाव है, बंधन का है, जल का हो, हॉस्पिटल का बंधन हो, आपके फॉरेन ट्रैवल का है, आपके इन्वेस्टमेंट का है, ये सब हम लेफ्ट आइज का है आपकी, ये सब हम इस भाव से देखते हैं। मित्रों, यहाँ पे जैसे भी 6, 8 और 12वां भाव जो है वह खराब माना जाता है, हालांकि कोई भाव खराब नहीं होता है, फिर भी अगर हम न्याय की बात करेंगे तो दूसरे हाउस के मुकाबले ये 6, 8 और 12 जो है वह पीड़ादायक, कष्टदायक होता है। यहाँ पे अगर शुभ गुरु की दृष्टि है या शुभ गुरु की गोचर में ट्रांजिट होती है तो यहाँ पे जो कष्ट आपको मिलने वाला है जीवन में, उसमें कमी मिलेगी आपको, उसमें आपको राहत देने वाला समय रहेगा। तो अगर आप हॉस्पिटलाइजेशन है, काफ़ी दिनों से आप बिस्तर में पड़े हुए हैं और हॉस्पिटल में एडमिट है, तो ये गुरुदेव का गोचर आपके लिए आपके रोग के ऊपर काबू पाएंगे और जल्द से जल्द आपको स्वस्थ करके आपको अपने घर वापस भेज पाएंगे। यानी कि हॉस्पिटल से आपकी छुट्टी मिलेगी, स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। सिंह राशि वाले जो जातक है, अगर कोई कोर्ट केस में आप फंस गए हैं, आपका केस जो है वह फ्लोर पे नहीं आ रहा है या उसमें कोई परेशानी आ रही है, बारंबार के आप धक्के खा के परेशान हो चुके हैं, तो ये गुरुदेव का भ्रमण आपको कोर्ट केसेस में राहत देगा, अपने मुकदमे में आपकी फेवर में और बातें नई नई बाहर आएगी, जो कि मुकदमे को लड़ने के लिए आपको शक्ति प्रदान करेंगे, उसमें राहत दे जाएंगे। मित्रों, अगर आप किसी भी क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, मित्रों यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, आपको भूल के भी सट्टा, जुगार और लॉटरी और शेयर बाजार नहीं करना है। आपको अगर करना है तो इसमें सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। गुरुदेव सात्विक ग्रह है, इनको जुए सट्टा पसंद नहीं आता है। सिर्फ आपको बात को ध्यान रखना है, आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आप शेयर बाजार में कर सकते हैं, लंबी अवधि की, प्रतिदिन की ट्रेडिंग या हर हफ्ते की ट्रेडिंग आपको नहीं करनी है। आपको कम से कम 6, 8, 12 महीना, 5 साल, 3 साल का आपका नज़रिया होना ही चाहिए, तभी वो आपको लाभ इस बाजार से दे पाएंगे। मित्रों, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मैंने बता दिया है, और दूसरा इन्वेस्टमेंट आपको अपने ऊपर करना है, मतलब आपको पुण्य कमाना है, आपको इन्वेस्टमेंट, आपकी जो लक्ष्मी है आपके पास, उसका सदुपयोग करना है। कोई भी धार्मिक कार्य में आप अपना लक्ष्मी का इन्वेस्टमेंट कीजिए, ताकि उस कार्य का आपको पुण्य अवश्य मिलेगा, और उस पुण्य के प्रताप से आपके जीवन में आपकी और आपकी आने वाली पीढ़ी, संतानें सब सुखी होगी। खर्ची हुई लक्ष्मी, वह धन विफल नहीं जाता है मित्रों। वह एक बीज बोते हैं, जैसे खेतर में, फील्ड में हम एक बीज बोते हैं तो उसमें से ही हमको अगणित बीज मिलते हैं, वैसा ही यह धर्म रूपी खेत है मित्रों। इसमें आपको
जो लक्ष्मी का बीज बुना है वह आप धर्म कार्यों में, धार्मिक कार्यों में, पूजा पाठ हवन में, प्राण प्रतिष्ठा में आप चढ़ावा लेके यहाँ धार्मिक खेत में लक्ष्मी का बीज बुइए। फिर देखिए उसके चमत्कार आपके और आपके जीवन के और आपके संतानों पे कैसे पड़ता है। मित्रों, इन्वेस्टमेंट यहाँ कीजिएगा, धार्मिक अनुष्ठान करवाइए, मंदिर में आप सहायता प्रदान करें, किसी मंदिर का जीर्णोद्धार करवाइए। कोई नया मंदिर बन रहा हो तो उसमें आप बढ़ चढ़ के बोली लीजिए, भाग लीजिए, उसमें हिस्सा लीजिए, धर्म का कुछ कार्य कीजिए, संत महापुरुषों का आप मान सम्मान कीजिएगा। तभी आप एक कोर्ट केसेस में से, अपने जीवन के हर्डल्स में से, जो भी अनगिनत आपके ऊपर खर्चे आ रहे हैं दसों दिशाओं में से, उस पर आपको राहत देने का काम मात्र और मात्र देवगुरु बृहस्पति कर सकते हैं। जन्म कुंडली में 5 भाव के कारक माने गए हैं मित्रों, तो सभी का आपको फल अच्छे से मिले और आप सुखी जीवन जिए, इसकी क्षमता मात्र और मात्र देवगुरु बृहस्पति में है। मित्रों, इनकी जो अगर आप फॉरेन ट्रैवल करना चाहते हैं तो इस अवधि में आप विदेश जा सकते हैं। विदेश के साथ आप कोलैबोरेशन में आप अपना नौकरी एमएनसी कंपनी में आप कर पाएंगे, क्योंकि उनकी दृष्टि जो है सीधी वह आपके छठे भाव में भी जाएगी। छठा भाव अपना नौकरी का है, जॉब का है, ऋण रोग का है। तो विदेश संबंधित आपको अगर जॉब पाने की इच्छा है तो ये होने वाला गोचर आपको उसमें सहायक सिद्ध होगा और आप एमएनसी कंपनी, बढ़िया एमएनसी कंपनी में आपको नौकरी मिलेगी, जॉब मिलेगी, सर्विस मिलेगी। आप कोई रोग है जिससे आप परेशान हैं, आपका स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ है, तो आपको मैंने पहले ही बताया है, ऋषि राशि वालों के लिए चौथा भाव, 12वें भाव में ये चौथा नंबर की राशि आई थी, जहाँ पे गुरुदेव का गोचर होने वाला है। वहाँ आपके रोग पे काबू पाएंगे और आपको जल्द स्वस्थ करके आपको हॉस्पिटल से मुक्त करके घर पे लेके आएंगे। स्वस्थ रहेगा, आपका रोग पे काबू आएगा, उसके पीछे होने वाले खर्च पे कटौती होगी, दवाइयाँ आपको कम खानी पड़ेगी। आपके ऊपर जो कोई भी ऋण चढ़ा हुआ है तो आप आसानी से उस ऋण में से मुक्त होने का उपाय या कोई भी रास्ता आपको दिलवाएंगे, आप जल्दी से डेट फ्री हो जाएंगे। अगर आपको लोन लेना है कुछ कार्य में के लिए तो आप अच्छे से लोन भी ले पाएंगे। मित्रों, ये भाव जो है वहाँ से आप अपने को भी देखते हैं, आपके कलीग के साथ संबंध जो है वह रिश्ते जो है और उसमें गंभीरता आएगी और आप अच्छे से टीम वर्क करके अपनी कंपनी के ग्रोथ के बारे में आप सभी मिलके कैसे आगे बढ़े, उसका आप गुरुदेव का ये गोचर उसमें सहायक सिद्ध होगा और कंपनी के ग्रोथ में आपकी मीटिंग्स जो होती है, जो कोऑपरेटिव नेचर होना चाहिए आप में और आपके कलीग में, वो बेहतर ढंग से प्रस्तावित होगा और कंपनी को भी फायदा होगा। मित्रों, अगर आपको जॉब नहीं मिल पा रही है तो जॉब मिलने की अपॉर्चुनिटी आपको सामने से भगवान दे रहे हैं, तो कृपा करके इस 45 दिनों में अच्छे से अच्छी जॉब ढूंढने का प्रयास बढ़ा दीजिएगा, आपको अवश्य जॉब प्राप्त होगी। अगर आपको जॉब में प्रमोशन चाहिए तो भी भगवान गुरुदेव आपको सहायता प्रदान करेंगे। मित्रों, इनकी जो हमने 7वीं दृष्टि की बात कर दी है, पंचम दृष्टि जो है, सीधी दृष्टि की बात पहले की हमने, पंचम दृष्टि है वो आपके चतुर्थ स्थान में जाएगी, जहाँ पे 8 नंबर की राशि लिखी है। यह राशि मंगलदेव की है मित्रों। वहाँ पे आपके माता के साथ आपके संबंध जो है अगर बिगड़ गए हैं कुछ समय से, तो वह वापस मधुर संबंध में परिवर्तित होंगे। माता से आपकी बनेगी, आप दोनों के विचार मेल खाएंगे और आप दोनों ही अपने जीवन का आनंद ले पाएंगे। अगर आप नया प्लॉट, नया ज़मीन, नया मकान लेना चाहते हैं, आप अवश्य से ले पाएंगे। जो मैंने खर्चा बोला ना कि खर्चा करवाएंगे, गुरुदेव ऐसे खर्चा करवाएंगे जो आपके लिए लाभकारी, सिद्धकारी और हितकारी रहेंगे, वैसे आप खर्चा कीजिएगा। नया मकान ले सकते हैं, नया प्लॉट ले सकते हैं, अपने मकान का रिनोवेशन कर सकते हैं। और अगर आपको मकान संबंधी कोई प्रॉब्लम है, कुछ ज़मीन संबंधी कोई प्रॉब्लम है, तो उसमें आपको मुक्ति मिलेगी। मित्रों, ये हाउस है, वहाँ से हम व्हीकल को भी देखते हैं। कोई नया व्हीकल आप परचेस करना चाहते हैं तो भगवान गुरुदेव, देवगुरु बृहस्पति आपको इसमें सहायता प्रदान करेंगे और आप नया व्हीकल परचेस कर पाएंगे। मित्रों, ये जो है हमारा सुख का भी है स्थान, तो हम अपने जीवन का आनंद ले पाएंगे,
हमारी सुख में वृद्धि करेंगे। इनकी जो नौवीं जो दृष्टि है मित्रों, वह आपके अष्टम भाव में, जहाँ पे उनकी खुद की राशि है मीन राशि, वहाँ पे गिरेगी। अष्टम भाव से सभी लोगों को पीड़ा होती है, लेकिन अगर कोई शुभ ग्रह की दृष्टि हो जाए तो पीड़ा में कमी भी आती है। वैसे ही कमी आपकी अवरोधों में होगी, आपकी पीड़ा में होगी। आपके रुके हुए काम अचानक इसमें वृद्धि हो जाएंगे, उसमें वृद्धि होगी। बिगड़ा हुआ काम गुरुदेव सिद्ध करेंगे और आपका काम बनाएंगे, आपका कार्य सिद्ध होगा। रुका हुआ काम आपका बनेगा, उसमें गति आएगी और वह अपने अंतिम स्टेप तक जाएगा और उसमें आपको सिद्धि भी प्राप्त होगी। अगर आप रिसर्च क्षेत्र में हैं तो रिसर्च के क्षेत्र में आपकी नामना बढ़ेगी और अधिक आप अच्छे से रिसर्च कर पाएंगे। देवगुरु बृहस्पति के मिलने के कारण, आपके ऊपर गुरुदेव की कृपा होने के कारण, कोई अच्छे मेंटोर या गुरुदेव आपको मिलने के कारण उस फील्ड में आप आगे बढ़ेंगे। पैतृक संपत्ति अगर आपकी रुकी हुई है, कोई विवाद चल रहा है, चर में 45 दिनों के अंदर पैतृक संपत्ति का भी सुखपूर्वक न्यायपूर्वक बंटवारा करवाएंगे और आपको वह संपत्ति भी प्राप्त होगी। मित्रों इस गुरु का अगर आपको अच्छे से अच्छा लाभ लेना है, अगर गुरु निर्बल है आपकी कुंडली में, तो याद रखिएगा, तो उसके बल में वृद्धि करनी पड़ेगी। बल में वृद्धि कैसे करेंगे? उनके जाप के द्वारा। आपको प्रतिदिन ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। 1 माला, 3 माला, 5 माला, यथा संख्या में आप एक ही संख्या में आप इसकी माला कर पाएंगे। अगर आप नहीं कर पाए, समय नहीं है आपके पास, तो आपके घर में या शिवालय में ब्राह्मण देव को बोलिएगा, वह 1.25 लाख गुरुदेव के जाप का अनुष्ठान आप करवाइए और गुरुदेव की कृपा का प्रसाद आप ग्रहण करें। मित्रों अगर आप गुरुदेव से पीड़ा है, आपको बृहस्पति देव से पीड़ा हो रही है आपको, तो आप गुरुदेव की वस्तु का दान करें। यह दान जो शिवालय में कर सकते हैं या आपके घर में आने वाले ब्राह्मण देव को, संत महापुरुषों को भी कर सकते हैं। आप धर्म के क्षेत्र में आप पैसा खर्च कीजिए तो भी आपके गुरु जो है वह पीड़ा से मुक्त करेंगे। ब्राह्मण देव को अधिक से अधिक आप भोजन करवाइए, उनको पीले वस्त्र और घी का गाय का दान करिए, पीली चावल का, पीले चने की दाल का आप दान करवाइए। और अगर अधिक आपको पीड़ा है तो गुरुवार के दिन थोड़ी सी हल्दी अपने स्नान वाले जल में डाल दीजिए, फिर उससे स्नान कीजिए, फिर स्वच्छ जल से स्नान कीजिएगा, तो भी आपको बहुत ही अच्छा राहत मिलेगी। मित्रों शिवालय के अंदर आपको घी का दिया प्रतिदिन करना है। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो गुरुवार को तो अवश्य करना ही करना है। गुरुवार के दिन शिवालय के अंदर आपको घी का दिया का दान देना है, यानी कि वहाँ पे घृत पात्र घी का दान दीजिए और हो सके तो आप खुद एक दिया भगवान शंकर को प्रकट करके भगवान से आप मनोकामना मांगिएगा। भगवान की कृपा दृष्टि आप पे बनेगी और आपका कार्य सिद्ध होगा। गुरुदेव की पीड़ा से आप मुक्त हो पाएंगे। चलो मित्रों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आपको भी अपने जीवन में कोई समस्या है, विश्लेषण करवाना चाहते हैं अपनी कुंडली में, अशुभ योग में, अशुभ नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, आपके कार्य नहीं बन पा रहे, आपका मैरिज नहीं हो पा रहा है, आपको संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही है, धन की समस्या है, जॉब में स्थिरता नहीं है, बिजनेस में स्थिरता नहीं है, कौन सा बिजनेस करे, ये सब परेशानी हो आपके जीवन में, तो कृपा करके आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मुझे से मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर लिखा होगा, मेरा ईमेल आईडी भी लिखा होगा, उस पर आप कांटेक्ट करके अपने ये सभी प्रश्नों के हल आप पा सकेंगे। आशा करता हूँ मित्रों मेरे इस YouTube चैनल से आपको बहुत सारी जानकारी आपको मिलेगी, तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मैं भी लाइव आता हूँ, लाइव में भी आपको मार्गदर्शन दे पाऊँगा। तब तक बने रहिए मेरे इस यूट्यूब चैनल के साथ। हर हर महादेव, जय परशुराम।